माय डियर फ्रेंड्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने एक रैंडमली एक न्यूज़ उठाया है, तो हम इस न्यूज़ को पढ़ने वाले हैं आज। तो देखते हैं क्या चीज़ हमें सीखने को मिलती है। आई होप कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इससे, अच्छे अच्छे वर्ड्स, फ्रेजेस। तो बगैर टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। 19-year-old आसाम गर्ल अपीयर फॉर एग्ज़ाम इन शॉर्ट्स, हियर इज़ व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। 19 साल की लड़की एग्ज़ाम के लिए बैठी शॉर्ट्स में, यानी जो कपड़ा आता है लड़कियों का शॉर्ट्स, उसमें ऐसे ड्रेस में बैठी। हियर इज़ व्हाट हैपेंड, देखिए यहाँ क्या हुआ आगे। तो देखिए यहाँ पे अच्छे अच्छे वर्ड हमें सीखने को मिले। एग्ज़ाम में बैठने के लिए आप क्या यूज़ करेंगे? अगर बोलना मुझे भी एग्ज़ाम में बैठना है तो आप बोल सकते हैं आई हैव टू अपीयर फॉर एग्ज़ाम, मुझे एग्ज़ाम में बैठना है। तो अपीयर फॉर एग्ज़ाम, एग्ज़ाम में बैठने के लिए आप ये अच्छा वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो इस वर्ड को लिख लें आप, जो वर्ड्स हैं आ रहे हैं अच्छे अच्छे, तो उसे आप नोट डाउन करते जाएं। और यहाँ एक चीज़ और, यहाँ अपीयर्स है ये प्रेजेंट डेफिनेट में, लेकिन हमें तर्जुमा करना है पास्ट का, क्योंकि इंसिडेंट ये पास्ट में हो चुकी होती है, इसीलिए। तो हम आगे बढ़ते हैं। ए स्टूडेंट 19, जो 19 साल की लड़की, वाज फोर्स्ड, उसे फोर्स किया गया टू रैप अ कर्टेन अराउंड हर लेग्स। जो 19 साल की जो लड़की है उसे फोर्स किया गया रैप करने के लिए, ढांकने के लिए। जो ढांपने को कहते हैं रैप करना। तो एक कर्टेन, एक कोई भी कपड़े का टुकड़ा, उसे फोर्स किया गया ढांपने के लिए अराउंड हर लेग्स, अपने लेग्स पर, अपने लेग्स के इर्द गिर्द, मतलब अपने लेग्स पर। आफ्टर शी टर्न अप, जब वो आई, देखिए इसके बाद जब वो आई, देखिए टर्न अप कहते हैं आने को। तो ये फ्रेजल वर्ब यूज़ किए यहाँ पर। तो अच्छे अच्छे वर्ड्स न्यूज़ में आपको मिलेंगे। तो ये फ्रेजल वर्ब है, तो आप इसे जो है ना नोट डाउन कर लें। टर्न अप यानी कम के माने में आता है ये। जब वो आई, इन शॉर्ट्स में, फॉर एन एंट्रेंस टेस्ट इन तेजपुर में एक एंट्रेंस टेस्ट के लिए, जब वो तेजपुर में आई, तेजपुर आसाम में। आगे देखते हैं क्या होता है। द इंसिडेंट हैपेंड, ये जो इंसिडेंट है, वाक़या पेश आया, व्हेन जुबली तमूली वेंट टू अपीयर फॉर द एंट्रेंस एग्ज़ाम ऑफ जोहरत्स आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी AAU ऑन वेंसडे। ये वाक़या पेश आया जब जुबली तमूली, नाम है लड़की का ये, वेंट टू अपीयर फॉर एंट्रेंस एग्ज़ाम, जब वो एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बैठी, जो कहाँ है, जोहरत के आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, वहाँ बैठी है। कब? वेंसडे को। जुबली अकम्पनीड बाय हर फादर, जुबली अपने फादर के साथ आई थी। देखिए अकम्पनीड बाय मतलब किसी के साथ आना। तो आप जब किसी के साथ आते हैं तो हाँ अकम्पनी बाय का यूज़ करेंगे। मैं उसके साथ आया, आई अकम्पनीड बाय हिम। तो अकम्पनी अच्छा लफ्ज़ है, अकम्पनी। तो साथ के लिए यहाँ पर बाय विथ वगैरह का यूज़ नहीं करना है, बल्कि आपको ये बाय का यूज़ करना है। ये सब फिक्स प्रीपोजिशन रहते हैं, तो आप इसे नोट डाउन कर लें, अकम्पनी बाय। तो जब भी अगर आपको ऐसे जुमले बोलने हैं तो आप अकम्पनी बाय का यूज़ करेंगे। आई ट्रैवल्ड, उसने ट्रैवल किया 70 किलोमीटर। देखिए एक्चुअली वाक़ क्या है, जुबली ने ट्रैवल किया 70 किलोमीटर। जो बीच में आप देख रहे हैं अकम्पनीड बाय हर फादर, अपने फादर के साथ जो आई थी, उसने ट्रैवल किया, ऐसा है। तो लेकिन जो ये बीच में जो आप कॉमा में देखते हैं ना, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं कि जुबली जो अपने फादर के साथ आई थी, ट्रैवल्ड, उसने सफ़र किया 70 किलोमीटर सफ़र करके आए थे। इन द मॉर्निंग, सुबह में, फ्रॉम देयर होम टाउन, अपने होम टाउन से, विस्वानत क्या है, चरियली टू तेजपुर। देखिए गांव का नाम है, इनके होम टाउन का नाम है। वहाँ से आई थी कहाँ? तेजपुर। टू रीच ऑन टाइम, सही समय पे पहुँचने के लिए। ऑन टाइम बिल्कुल सही समय के लिए। ऑन टाइम जब आप एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे पहुंचते हैं तो वहाँ पर ऑन टाइम यूज़ करते हैं। किस लिए आए थे? फॉर द टेस्ट के लिए। जुबली ने कहा देयर वाज नो इशू, कोई इशू नहीं था, कोई ऐसा मामला पेश नहीं आया था। जब वो इंटर हुई, दाखिल हुई एग्ज़ाम वेन्यू में, गिरी जनंदा चौधरी इंस्टीट्यूट ऑफ फैर्मेटिकल साइंस। देखिए वो थोड़ा टफ़ नाम है, ये सब चीज़ें प्रोनाउंस करना बड़ा मुश्किल होता है कभी कभी। तो ये जो इंस्टीट्यूट, ये जो साइंस कॉलेज है, यहाँ पे आई थी वो।
हाउएवर, बहरहाल, ट्रबल स्टार्ट, जो ट्रबल है, जो मुसीबत जो है स्टार्ट हुई, परेशानी स्टार्ट हुई इनसाइड द एग्ज़ामिनेशन हॉल। कहाँ? एग्ज़ामिनेशन हॉल में जो भी घटना हुई एग्ज़ामिनेशन हॉल में हुई। ट्रबल मतलब मुसीबत, जो भी इनको स्टार्ट हुई परेशानी, वो एग्ज़ामिनेशन हॉल में हुई। देखते हैं आगे क्या होता है। वाइल द सिक्योरिटी गार्ड लेट मी इंटर द प्रेमिसेस, तो जबकि सिक्योरिटी गार्ड ने लेट मी इंटर, देखिए मुझे इंटर होने दिया। लेट मी का अच्छा यूज़ होता है। लेट मी मुझे, जैसे ही लेट्स मी को, वो मुझे जाने देता है, या ही लेट मी को, उसने मुझे जाने दिया। सॉरी, तो लेट का अच्छा यूज़ होता है। लेट हर गो, उसे जाने दो। तो ऐसा अच्छे अच्छे वर्ड्स, अच्छे अच्छे सेंटेंस आप इससे फ्रेम कर सकते हैं। ये कहती है लड़की, जबकि सिक्योरिटी गार्ड ने लेट मी इंटर, मुझे दाखिल होने दिया, द प्राइमिसेस, जो अहाते के अंदर। आई वॉज स्टॉप्ड बाई द इनविजिलेटर, आई वॉज स्टॉप, मुझे रोक दिया गया, किसके द्वारा? बाय द इनविजिलेटर, जो एग्ज़ाम के निगरान होते हैं ना, निगरान, जो एग्ज़ाम हॉल में निगरानी करते हैं बच्चों की, उसको कहते हैं इनविजिलेटर। इनविजिलेटर। तो इस अच्छे अच्छे वर्ड देखिए, एग्ज़ाम के लिए जो ख़ास मुतय्यन रहते हैं, अपॉइंटेड किए जाते हैं बच्चों की देखभाल के लिए, कोई चीटिंग ना कर रहा हो, तो उसको जो कहते हैं निगरान को इनविजिलेटर कहते हैं। इसे नोट डाउन कर लें, अच्छे वर्ड हैं। आई वॉज स्टॉप, वो कहती है कि मुझे रोक दिया गया, बाय द इनविजिलेटर, किसके द्वारा? इनविजिलेटर के द्वारा, एट द एग्ज़ाम हॉल, कहाँ? एग्ज़ाम हॉल में। ही सेड, उसने कहा, आई वुड नॉट बी अलाउड, मुझे इजाज़त नहीं दिया गया, टू इंटर, दाखिल होने के लिए, वेयरिंग शॉर्ट्स पहने हुए। तो उन्होंने कहा कि मुझे दाखिल होने नहीं दिया जाएगा, टू इंटर, आई वुड नॉट बी अलाउड, मुझे अलाउड नहीं किया जाएगा, टू इंटर, दाखिल होने के लिए, वेयरिंग शॉर्ट्स में, यानी शॉर्ट पहने हुए ऐसे कपड़ों में मुझे इजाज़त नहीं दी जाएगी दाखिल होने की। जुबली वाज कोटेड, जुबली ने क्या कोट किया? एज सेइंग बाय द इंडियन एक्सप्रेस, जैसा कि इंडियन एक्सप्रेस में आया था एग्ज़ाम के ताल्लुक़ से। देखिए उसने क्या कोट किया था। वो कहती है कि अकॉर्डिंग टू द कैंडिडेट, जहाँ तक कैंडिडेट की बात है, कैंडिडेट के मुताबिक, द एडमिट कार्ड हैड नो मेंशन ऑफ एनी ड्रेस कोड। वो कहती है कि एडमिट कार्ड हैड नो मेंशन, एडमिट कार्ड में कोई भी ऐसी बात नहीं है, ऑफ ड्रेस कोड के मुतालिक कि ऐसा ड्रेस पहन के आना है, शॉर्ट पहन के नहीं आना, ऐसे कुछ भी चीज़ें नहीं हैं। अ फ्यू डेज़ अगो, कुछ ही दिन पहले, आई अपीयर्ड फॉर द नीट एग्ज़ाम, मैंने नीट एग्ज़ाम में मैं बैठी थी नीट एग्ज़ाम में। वो कहती है आई अपीयर्ड फॉर द नीट एग्ज़ाम, मैं नीट एग्ज़ाम में बैठी थी, इन द सेम टाउन, इसी शहर में, वेयरिंग द एग्जैक्ट सेम अटायर, बिल्कुल इसी लिबास में। अटायर कहते हैं वो लिबास, कपड़े। तो कहते हैं कि मैं बिल्कुल एग्जैक्ट इसी अटायर में बैठी थी नीट एग्ज़ाम में। नथिंग हैपेंड, देखिए नथिंग हैपेंड, कुछ नहीं हुआ, मैं ऐसा बैठी थी, नथिंग हैपेंड, तो कुछ भी नहीं हुआ था, नीट एग्ज़ाम के लिए बैठी थी। तो नाइदर डज़ द AU हैव एनी रूल्स, ना ही, वो कहती है कि ना ही AU के पास कोई ऐसा रूल्स है अबाउट शॉर्ट्स के बारे में। नॉर वाज देयर एनीथिंग मेंशन, ना ही कोई मेंशन किया गया इन द एडमिट कार्ड में। हाउ वाज आई टू नो, तो मुझे कैसे मालूम चलता? शी सेड, उसने ऐसा कहा। शी प्रोटेस्ट, उसने प्रोटेस्ट किया, बट दैट सीम टू हैव फॉलन ऑन डेफ ईयर्स, लेकिन उनके कानों तक कोई बात नहीं गूंजी, मतलब उन्होंने जो है बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया। वो कहती है कि उसने प्रोटेस्ट किया था, एहतजाज किया कि मेरे साथ ज़्यादती की जा रही है, बट वो कहती है कि बट दैट सीम्स टू हैव फॉलन ऑन डेफ ईयर्स, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उन्होंने मेरी बात को इग्नोर कर दिया है। देखिए फॉल ऑन डेफ ईयर्स मतलब किसी बात को नज़रअंदाज कर देना, जैसे उसने मेरी बात को नज़रअंदाज कर दिया। ही फेल ऑन डेफ ईयर्स, यानी बिल्कुल सुनना ही नहीं, उस बात को नज़रअंदाज कर देना। तो उसको ये एक अच्छा एक ईडियम यूज़ होता है, इसे आप नोट डाउन कर लें, टू फॉल ऑन डेफ ईयर्स। तो उसने मेरी बात को नज़रअंदाज कर दिया, कैसा बोल सकते हैं हम? ही फॉल की सेकेंड फॉर्म फेल, ही फेल
ऑन डेफ ईयर्स, उसने मेरी बात को नज़रअंदाज कर दिया, नहीं सुना, इग्नोर कर दिया। आई वेंट, मैं गई, क्राइंग, रोते हुए, टू माई फादर, अपने फादर के पास, हु वाज वेटिंग, जो वेट कर रहे थे आउटसाइड, बाहर में। फाइनली, आखिरकार, द कंट्रोल ऑफ एग्ज़ाम, जो कंट्रोलर थे एग्ज़ाम की, सेड, उन्होंने कहा, आई कुड टेक द एग्ज़ाम, जो है ना, मैं एग्ज़ाम जो है ले सकता हूँ, इफ़ अ पेयर ऑफ पैंट्स, अगर, उन्होंने कहा कि आई कुड टेक द एग्ज़ाम, मैं एग्ज़ाम दे सकती हूँ, इफ़ अ पेयर ऑफ पैंट्स, अगर पैंट्स का एक पेयर हो, मतलब अगर आप पैंट वगैरह पहन लेती हैं तो आप एग्ज़ाम दे सकती हैं। देखिए, तो उन्होंने क्या किया, आई कुड टेक द एग्ज़ाम, मैं एग्ज़ाम दे सकती हूँ। देखिए, एक्चुअली आप सोच रहे होंगे टेक माने तो लेना होता है, लेकिन ये उल्टा आप समझें। टेक, आप एग्ज़ाम देने के लिए आप टेक का यूज़ करेंगे। अगर मुझे बोलना हो मुझे एग्ज़ाम देना है तो आई हैव टू टेक द एग्ज़ाम, तो ये उल्टा चलता है ऐसा। तो आप कभी ऐसा ना सोचें कि एग्ज़ाम लेने के लिए टेक यूज़ होगा, ऐसा नहीं। तो आई कुड टेक द एग्ज़ाम, मैं एग्ज़ाम दे सकती हूँ। अच्छा, लेने के लिए तो वो गिव यूज़ करते हैं, तो ऐसा नेटिव्स जो है ऐसा यूज़ करते हैं, देने के लिए टेक का यूज़ करते हैं। आई कुड टेक द एग्ज़ाम, मैं एग्ज़ाम दे सकती हूँ, इफ़ अ पेयर ऑफ पैंट्स, अगर पैंट्स, मतलब अगर कोई पैंट्स आ जाए, पैंट अगर रहे तो एग्ज़ाम दे सकती हूँ मैं। इफ़ अ पेयर ऑफ पैंट्स कुड बी अरेंज्ड, अगर जो है एक पैंट्स जो है अगर अरेंज कर लिया जाए तो मैं एग्ज़ाम दे सकती हूँ। अब क्या हुआ, सो माई फादर रश टू द मार्केट, तो मेरे फादर जो है बिल्कुल भागकर मार्केट गए। रश कहते हैं बिल्कुल तेज़ी से जाना। टू बाई अ पेयर, एक पेयर खरीदने, एक जोड़ा खरीदने के लिए पैंट का। जुबली टोल द पेपर, जुबली ने पेपर को ऐसा बताया। अकॉर्डिंग टू द जुबली के मुताबिक, शी वाज लूजिंग प्रीशियस टाइम, वो खो रही थी अपना कीमती टाइम। देखें तो वो कहती क्या, शी वाज लूजिंग, वो खो रही थी प्रीशियस टाइम। देखिए, प्रीशियस कहते हैं कीमती, ये अच्छे वर्ड इसको नोट डाउन कर लें। वो खो रही थी अपने प्रीशियस टाइम को, कीमती टाइम को। एंड वाज गेटिंग एक्सट्रीमली हरास्ड, और वो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा हरास हो रही थी, वो टेंशन में आ रही थी। हर फादर बबलू तमोली, उनके जो फादर है बबलू तमोली, समहाउ किसी तरह भी उन्होंने मैनेज किया ट्राउज़र्स। तो देखिए, हम लोग ट्राउज़र बोलते हैं ना, लेकिन ऐसा नहीं होता, ट्राउज़र्स होता है। क्यों? क्योंकि उसमें दो हिस्से रहते हैं ना, इसलिए उसको ट्राउज़र्स कहा जाता है, एस के साथ। हम लोग खाली सिर्फ ट्राउज़र कहते हैं, ऐसा नहीं कहना चाहिए हमें। कभी भी अगर कहना हो आपको तो ट्राउज़र्स कहिए। तो किसी तरह ट्राउज़र्स जो उन्होंने मैनेज किया, किसी तरह लाया उन्होंने, फ्रॉम अ मार्केट, एक मार्केट से, अबाउट 8 किलोमीटर अवे, जो देखिए तकरीबन 8 किलोमीटर दूर था एग्ज़ाम हॉल से, सोचिए वहाँ से लाए। बट द प्रॉब्लम हैड बीन रिजॉल्व्ड, लेकिन प्रॉब्लम जो है, मुसीबत हैड बीन रिजॉल्व्ड, ख़त्म हो गई थी। बाय दिन, तब तक, आफ्टर जुबली, बाद, तो उसके बाद ये जो ख़त्म हो गई थी, जो भी है, जब उन्होंने पैंट पहन लिया वो, तो ट्राउज़र्स, तो ये मुसीबत जो है सब रिजॉल्व हो गई थी, ख़त्म हो गई थी। रिजॉल्व बोले तो ख़त्म हो जाना, हल हो जाना, मामला हल हो गया था। जुबली वाज गिवन अ कर्टेन, तो जुबली को एक कर्टन दे गया, टू कवर हर लेग्स, अपने लेग्स को कवर करने के लिए। दे सेड, उन्होंने कहा, दैट के इफ़ आई लैक्ड बेसिक कॉमन सेंस, अगर हमने बेसिक जो कॉमन सेंस है उसको लैक कर दिया, उसमें कमी कर दी, हाउ वुड आई सक्सीड इन लाइफ, तो हम कैसे कामयाब हो सकते हैं लाइफ में। देखिए, शी सेड, उसने कहा, जो लड़की है उसने कहा, एडिंग, ऐड करते हुए, दैट के इट वाज कम्प्लीटली अनफेयर, जी जो मेरे साथ हुआ था बिल्कुल कम्प्लीटली अनफेयर है, बिल्कुल गलत था, बिल्कुल ठीक नहीं था जो मेरे साथ हुआ। दे डिड नॉट चेक फॉर कोविड प्रोटोकॉल्स, उन्होंने चेक नहीं किया कोविड के जो प्रोटोकॉल्स हैं, उन्होंने वो चेक नहीं किया। मास्क को भी चेक नहीं किया, और इवन टेम्परेचर, यहाँ तक कि टेम्परेचर को भी चेक नहीं किया। बट दे चेकड फॉर शॉर्ट्स, लेकिन उन्होंने चेक किया शॉर्ट्स, यानी कपड़े किस तरह हैं, उन्होंने कपड़े को चेक किया। जुबली सेड, जुबली ने ऐसा कहा। फॉर जुबली के लिए, इट वाज द मोस्ट ह्यूमिलेटिंग एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। जुबली के लिए कहती है कि मेरे लाइफ का सबसे ह्यूमिलेटिंग एक्सपीरियंस था। ह्यूमिलेटिंग मतलब बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस था मेरी ज़िंदगी का। नाउ, अब, शी प्लान्स टू राइट टू आसाम एजुकेशनल मिनिस्टर, क्या है, रानोज पिगो, अबाउट द इंटायर एपिसोड।
नाउ अब शी प्लान्स, वो प्लान्स करती है, वो ऐसा इरादा करती है टू राइट, लिखने का। तो आसाम जो एजुकेशनल मिनिस्टर हैं रानोज, उनको लिखने का वो एक लेटर लिखने के लिए क्या करी, वो प्लान कर रही है अबाउट द इंटायर एपिसोड, जो भी उसके साथ ऐसा हादसा पेश आया। तो आपको कैसा लगा न्यूज़ ये बताएं, और क्या क्या सीखने को मिला, और जो चीज़ नहीं समझ में आया आप ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रिप्लाई योर क्वेश्चन। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोज़। जज़ाकुमुल्लाह खैर।